परमेश्वर आपको अपने एक अच्छे दास के लाइफ से कुछ सिखाना चाहता है। हम आसा का जीवन, आसा एक राजा था, पूरे टाइम पर ओवर करूंगी। दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय, 15वां अध्याय और हम 16वां अध्याय, ये तीनों अध्याय आप घर जाकर पढ़ेंगे। जितने लोग चाहते हैं कि मुझे और इस वचन के बारे में अच्छे से ज्ञान हो, इस अध्याय में एक राजा के बारे में बात हुई है और उस राजा का नाम है आसा। और ये राजा जो था ये अबजिया का पुत्र था। ध्यान से सुनना बस आपने, मैं बहुत इजी वे में बना के लाई प्रचार, मैं आपको बाइबल वर्सेस नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने तभी अध्याय बता दिए हैं, मैं स्टोरी के तरीके से लेकर आई ताकि जब मैं बताऊं आपको तो आप इजीली समझ पाओ। आसा कौन था? एक राजा था। किसका बेटा था? अबजिया का। इसके पापा का नाम अबिजिया था। और यहाँ लिखा है कि वो हमेशा वो करता था, वो क्या करता था जो परमेश्वर की नजर में सही था, जो खुदा की नजर में सही था, हमेशा वो करता था। और लिखा कि उसने सारे जो जिस जगह का वो राजा बना था यहूदा का, वहां पर जितने भी मूर्ति पूजक थे उनकी सबकी ये अशेरा की मूर्तियां सब ये तोड़ देता था, क्योंकि उनको सिखाता था सब जीवित परमेश्वर की आराधना करो। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में 14वें अध्याय में इसके बारे में लिखा है, ये हर समय परमेश्वर की खोज करता था। और इसके बारे में ये भी लिखा है कि हर एक बात के लिए क्या करता था, ये परमेश्वर की ओर ताकता था। ये बहुत अच्छा राजा था। और लिखा है खुदा ने इसको बहुत बढ़ाया, इसको बहुत सेना दी लड़ाई लड़ने के लिए, बहुत ज्यादा बर्छे वाले लोग दिए जो इसके साथ युद्ध में जा सके। वचन कहता है कि एक बार इसका युद्ध लगा, और जब इसका युद्ध लगा तो इसने क्या किया, इसने खुदावंद के आगे जाकर प्रार्थना की। और उस प्रार्थना में इसने खुदा से कहा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी कर सकता है। हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। क्या करता था आसा? कोई भी युद्ध जब इसकी जिंदगी में आता था, कोई भी लड़ाई जो तो जिंदगी च आती सी, एक की करता सी, ए परमेश्वर के सामने जाके ਉਹਦੇ इस तरह की प्रार्थना करता सी कि प्रभु जी आओ और मेरा युद्ध लड़ो। मतलब ये अपनी सारी निर्भरता जी, अपना सारा भरोसा किदे उत्ते रखदा सी। इवन दो ये को लड़न वास्ते सब कुछ सी, हथियार सी, पैसा सी, सब कुछ सी, लेकिन सब किदे उत्ते निर्भर रहंदा सी, परमेश्वर दे उत्ते निर्भर रहंदा सी। और बाइबल च ध्यान ना तुसी जदों तीनों अध्याय पढ़ोगे तो पता लगेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इसको चारों ओर से विश्राम दिया था। मतलब लोग इससे लड़ने आते थे पर ये आराम से रहता था। क्यों? क्योंकि हाथ उठाने से पहले ही खुदावंद उन लोगों को हरा देता था और वो हार जाते थे। अगली बार फिर ऐसा हुआ, देखो मैं आपकी इजी वे में लेकर आई हूँ आपके लिए। फिर ऐसा हुआ, फिर कुछ लोग इससे लड़ने के लिए आए और फिर खुदा ने उनको हरा दिया। और क्या हुआ, इसको खुदा ने चारों ओर से, बोलो कहां से आराम दिया? चारों दिशाओं से इसको आराम मिला। फिर क्या हुआ, इसकी एक माँ थी, वो अशेरा की मूर्तियों की पूजा करती थी। इसने उसको गद्दी पे बिठाया हुआ था, इस राजे ने पोजीशन दी हुई थी। जब इसको पता लगा ना मेरी मम्मा परमेश्वर को महिमा नहीं देती, इसने उसको गद्दी से उतार दिया और उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, क्योंकि ये इतना ज्यादा लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया था, इतना ज्यादा डेडिकेटेड था। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इसकी मौत कैसे हुई पता है? इसके पाँव में ना एक रोग लग गया था, पैर में। कहाँ लगा था? पैर में इसके एक रोग लग गया था, सॉरी हाँ पैर में। और वो इतना रोग बढ़ गया, एक बीमारी बढ़ गई कि इसकी मृत्यु हो गई। मैं कई बार सोचती हूँ कि परमेश्वर, हम कई बार कहते हैं ना, कई बार कहते हैं हाय वो बंदा था इतना बढ़िया सी चर्च दे विच, वो तो उधर का धर्म ही नहीं सी कोई उसके। मेरी बात सुनिए, आपका चैप्टर किसी इंसान को नहीं पता, आपका चैप्टर खुदावंद को पता है। हम कई बार अपने माइंड से बहुत लोगों का आइडिया लगाते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। खुदा कहता है मुझे पता है वो कौन कैसा है। सुनो क्या हुआ यहाँ पर, इसका अंत जो हुआ था ना, इसके पाँव में एक बीमारी रोग लग गई और क्या हुआ, वो इतनी बढ़ गई कि इसकी मृत्यु हो गई। अब मेरे दिमाग में एक सवाल घुसा, मैं कहा प्रभु इतना इंसान आपको महिमा देने वाला, हर जगह पर आपको लिफ्ट अप करने वाला, ऐसे कैसे? फिर खुदा मुझे बाइबल के और बीच में लेकर गया। मैं एक चैप्टर पे रुकी, वहां पर मुझे खुदा ने बताया इसने क्या किया। इसका एक बार युद्ध लगा। क्या हुआ था, एक बार इसके 16वें अध्याय में इसकी स्टोरी है, पढ़ना मत, घर जाके पढ़ना। 36वां वर्ष चल रहा था इसकी राजगद्दी का। तो क्या हुआ, इजराइल का राजा बादशाह, उसका नाम है बादशाह, वो इससे लड़ने के लिए आया। और पता है क्या हुआ, इजराइल का राजा जब इससे लड़ने के लिए आया तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, बेहद, ये मैं बताती हूँ कहाँ का राजा था, एक मिनट।
अराम का, थोड़े राजा है ना, नाम है थोड़े, इसलिए मैं आपको इजी वे में बताऊंगी। इसके साथ एक बार इजराइल का राजा लड़ने आया। किसके साथ? आसा। किसके साथ? इसका नाम है आसा। आसा के साथ जब लड़ने आया इजराइल का राजा, तो क्या हुआ? जब इजराइल का राजा, इतने युद्ध खुदा ने जिताए, लेकिन जब इजराइल का राजा इससे लड़ने आया तो इसने एक बंदे की सहायता मांगी। मैं और इजी करती हूँ, नाम नहीं बताऊंगी, भूल जाओगे सारा कुछ। इसने एक बंदे के पास गया, उसको कहता है मेरी मदद करना, ऐसा कर तू इजराइल के जो राजा मुझसे लड़ने आया इसके साथ तू मेल मिलाप कर, ताकि मेरे पीछे से हट जाए, ये मुझे छोड़ दे। और क्या होता है? वो ऐसा ही करता है। और बताओ इसकी एक क्वालिटी और क्या थी? ये क्या करता था? सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा बंदा था। ये क्या करता? जब भी ये युद्ध लड़ता था ना, जो भी लड़ाई लड़ता सी, जो भी उतो लुट मिलती सी, लुट इन्हें की करना, तो उस लूट से भेड़ बकरियां, अच्छे अच्छे जानवर लेकर, क्योंकि पुराने नियम में बलियां चढ़ाई जाती थी, ये सारी वो बलियां परमेश्वर को चढ़ा देता था। जहां से इसको सोना चांदी मिलता था वो ये क्या करता था? खुदा के भवन में चढ़ा देता था। मतलब अपने पास कुछ नहीं रखता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जब इजराइल का राजा इससे लड़ने आया, इसने किसी बंदे के से मदद मांगी। बताया जाता है कि इसने अपने सेवकों को उसी परमेश्वर के घर से जो सोना चढ़ाया था वो सोना वहां से लिया और अपने बचाव के लिए जिससे मदद मांग रहा था उसको भेज दिया। अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? खुदा का चोर बन गया। खुदा का कभी भी कुछ यूज करोगे ना, मारेगा वो बड़ा जबरदस्त तरीके से। मैंने बहुत लोगों को अनफेथफुलनेस से होकर गुजरते देखा है। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे, पर वेरी अनफेथफुल। विश्वास योग्यता है ही नहीं है। डरो खुदा से, उसका आना बहुत नजदीक है। किसी से 1 रुपया लिया ना, तो जितने समय का टाइम मांगा उतने में वापस करो। ठोकर बसती है नहीं तो दूसरे बंदे को। हमें अब प्रैक्टिकल जीना है। अब हमें प्रैक्टिकल जीना है। अगर आपका कहीं भी अपने पड़ोस में कहीं भी याद आ रहा है ना देना है, तो मैं कहती हूँ आज की रात खत्म होने से पहले अपना कुछ मत खरीदो, जहां पर देना है दे दे भाई, कल का भरोसा नहीं है। तो इसने क्या किया? देने के बाद फिर वहां से ले आया और अपनी मदद के लिए उसको दे दिया। अब सुनो आगे क्या हुआ। नाउ दैट थिंग स्टार्ट। ये अपने घर में आराम से बैठा था। इसके पास एक नबी पहुंचा। नबी पता है? प्रॉफिट, भविष्यवाणी करने वाला। उसका नाम है दर्शी। किन्नू किन्नू समझ आ रही है स्टोरी? देखिए मैं बड़ी इजी बना के ले आई हूँ। इजी है ना? बहुत इजी है। तो ये ना आराम से बैठा अपने घर। कौन बैठा? ब्रदर आप बताओ, कौन बैठा? कौन बैठा? नहीं, कौन बैठा हुआ था अपने घर? प्रॉफिट तो आया था ना। कौन बैठा था ब्रदर? आसा। राजा आसा अपने घर आराम से बैठा था, क्योंकि उसको पता था अब मैंने रिश्वत भी दे दी है, ताकि जो मेरे साथ लड़ने आया उसको वो दूसरा राजा संभाले। दर्शी आया इसके घर, एक प्रॉफिट। याद रखना, अगर कई बार खुदाबंद अपने सेवकों के द्वारा आपसे बात करता है और आपको पता है कि आपके यहाँ गलती है, तो हमेशा हम्बल होकर एक्सेप्ट करना। बहुत सारे लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होती। खुदा के सेवक क्या करेंगे? वो तो बताएंगे, नहीं मानोगे तो वो चुप रहेंगे। पर मुझे लगता है कि हमें मानना चाहिए। हालेलुया। तो क्या हुआ? उसके पास भी एक बंदा पहुंचा, प्रॉफिट पहुंचा। उसका नाम है दर्शी, ठीक है। उसने उसको आकर बोला, उसने बोला आसा मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूं। उसने बोला बोलो। उसने बोला तूने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा ना रखकर दूसरे बंदे पर भरोसा रखा। कहता उसको याद करा रहा था, कहता क्या परमेश्वर ने तेरे को बड़े बड़े युद्धों से बचाया नहीं था? क्या तेरे लिए परमेश्वर ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी? तो फिर लिखा, उसने कहा देख, अब ये वो प्रॉफिट बोल रहा है, कहता देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उसको बता रहा है, उसको बोल रहा है मेरी बात सुन ले ध्यान से। तूने सोचा कि यहोवा अब देख नहीं रहा। कहता यहोवा की आंखें पृथ्वी पर देख रही हैं। जो भी लोग निष्कपट, मतलब जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, यहोवा की ओर देखते हैं, वो कह रहा है उनकी वो सहायता करने के लिए अपनी सामर्थ्य दिखाता है। अगर आपके साथ किसी ने भी कुछ गलत किया है, डोंट वरी, चुप रहो, वो अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा वो अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। इसके बाद लिखा, फिर उसको कह रहा है तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा।
पहले क्या मिलता था उसको चारों ओर से? विश्राम। पहले उसको क्या मिलता था? बोलो आराम। क्या मिलता था? अब वो उसको क्या बोल रहा है? प्रभु का दास कहता, आज से तू लड़ाइयों में क्या रहेगा? क्या रहेगा? सब बोलो, जब मेरे बारे में कोई अच्छा बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलो ना। तो जब आपके बारे में कोई आपकी गलती आपको बताए तो who you are, सही है ना? सही, हमारी सच्चाई है ना। वैसे जब हमारी कोई तारीफ करे, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और जब वो कोई कहे आई डोंट लाइक यू, मैं नहीं बोल रही, खुदा यहां हुआ ऐसा। दर्शी ने, जो खुदा ने उसको बोला, जाकर बता दिया। उसने बोला आज से तू क्या होगा? लड़ाइयों में फंसा। उसको गुस्सा पता, उसको पता कितना गुस्सा लगा। आज कई बार जब प्रभु के दास बोलते हैं ना, आप खुदा के साथ सही नहीं चल रहे, ऐसा होगा। कई, मुझे पता, कलीसिया के लोग पास्टरों से नाराज हो जाते हैं, पर पास्टर आपको सच्ची बोल रहे हैं। अरे आपको क्यों पास्टर्स ऐसी बातें बताएंगे? वो इसलिए आपको खुदा के दास ये बातें बताते हैं ताकि जो मेहनत खुदा के वचन के द्वारा आज तक आप पर लगाई गई, कहीं वो व्यर्थ ना चली जाए, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है जब हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा, तब आसा को दर्शी पर बड़ा गुस्सा आ गया। क्यों आया था गुस्सा? पता है? बताओ क्यों आया होगा? क्योंकि उसने ना उसको उसकी सच्चाई बताई कि तूने गलत किया है। और लिखा है उसने उसको पकड़ा, दर्शी को, और उसको ना काठ में ठुकवा दिया, उन्हें किल्ला ठुकवा दिया। उसको लगा अब मैं इसको भी मरवा दूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ बन गया हूं। पर तो ये भूल गया कि वो खुदा का सेवक था जिसके साथ उसने किया। नीचे लिखा है उसके बाद उसके पांव में रोग लगा और वो इतना रोगी हो गया कि वो मर गया। समझ लगी आपको? एक ईमानदार बंदे का अंत कितना बुरा हुआ। इसलिए वचन में लिखा है, चाहे तेरी शुरुआत थोड़ी है लेकिन तेरा अंत अच्छा होना चाहिए। प्रियजनों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, हमेशा याद रखना, चाहे आप बड़े बड़े काम खुदा के लिए नहीं करते, लेकिन अगर आप ईमानदार हो ना परमेश्वर के साथ, तो वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। यहां पर देखो कितनी बड़ी बात हमने सीखी। वो बंदा कितना प्रभु के लिए खड़ा था, लोगों के सामने कितना उसने खुदा के लिए किया। उसने कोई मूर्ति पूजा नहीं की। उसने अपनी माँ को ओहदे से उतार दिया, क्योंकि उसको ये बातें, पर क्या हुआ? और खुदा ने हर लड़ाई उसकी लड़ी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने मनुष्य के ऊपर अपना भरोसा रखा। लेकिन जब खुदा ने उसको समझाने के लिए अपना दास भेजा, उसका फर्ज था वो तौबा करता, उसका फर्ज था वो माफी मांगता, उसका फर्ज था वो कहता, प्रभु के दास मुझे बता मैं क्या करूं। लेकिन उससे भी गुस्सा हो गया और उसके साथ उसने गलत किया। और उसके बाद खुदा ने बताया, जिस चीज पर तू घमंड कर रहा है उसको मैं पल में ढाने वाला हूं। उसको क्या हुआ? कोई बड़ी समस्या नहीं, पाँव में एक रोग लगा, वो इतना बढ़ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। आज मैं आपसे एक सवाल करती हूं, किसकी मदद ढूंढ रहे हैं? पहली प्रॉब्लम में खुदा से मदद ली, दूसरी में खुदा से ली, तीसरी में भी खुदा को ही ढूंढ रहे हैं। खुदा अपने आप मनुष्य भेजेगा, खुदावंद अपने आप लोगों को भेजेगा, खुदावंद अपने आप मुहैया करेगा। लेकिन कभी भी ये नहीं शो करना या ऐसे नहीं बनना कि आप खुदा से अपना भरोसा हटाकर मनुष्य पर डाल दो। मनुष्य बंदियां दे सिर ते हमेशा बंदा लड़ाई हारदा जे, रब दे सिर ते लड़ाइयां जित्तियां जांदियां आ। हालेलुया। परमेश्वर दे नाल रहोगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हर समय भरोसा रखोगे तो तुसी हर लड़ाई जितोगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ठीक नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे एक दिन जयवंत करेगा। और मैं सच कहती हूँ, आपका परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, हमारा प्रभु ईमानदार प्रभु है, हमारा प्रभु जो कहता है वो करता है। आज हमने आशा के जीवन से सीखा, उसने शुरुआत अच्छी की लेकिन उसका अंत देखो कितना बुरा हुआ। आज कलीसिया मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या हमारा जो अंत चल रहा है ये अच्छा चल रहा है? हम अंत में हैं, शुरुआत नहीं बोलूंगी मैं आपको, ये आपकी शुरुआत नहीं है, अब ये आपका क्या है? अंत है। अब हम अंत समय में हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हमेशा अपनी परेशानी में सबसे पहले
खुदावंद को खोजना है। इसी वचन में लिखा है, जब आसा ने खुदा को खोजा था ना, ढूंढा था, तो उसको मिला भी था खुदा। जब आप उसको ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा भी। जब आप उसके चरणों में जाओगे ना, उसको बोलोगे प्रभु ये मेरा सताव है, प्रभु मेरी ये परेशानी है, जब आप उसके साथ डिस्कस करोगे वो उतर आएगा आपका हल करने के लिए। और वो सच में करता है। मैं आपको बताऊं खुदा किन लोगों के लिए काम नहीं करता, जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हो खुदा किन के लिए काम नहीं करता? खुदा कभी उन लोगों के लिए काम नहीं करता जो अपनी हिम्मत हारते हैं। गेटिंग? जो अपनी हिम्मत हारते हैं ना, जो कह देते हैं नहीं अब मैंने प्रार्थना नहीं करनी, नहीं अब नहीं होगा कुछ, ऐसों की मदद कभी खुदा नहीं करता। लेकिन जो हर हालात में ये कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं मेरी सहायता वहीं से आएगी। मैं जानता हूं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बिजनेस डाउनफॉल की ओर जा रहा है, मेरे पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चे के स्कूल के लिए फीस नहीं जा पा रही, पर मैं एक बात जानता हूं आज की रात मैं अपनी आंखें इधर नहीं उधर लगाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं वहां पर एक परमेश्वर है जिससे मेरा ख्याल है और वो आज की रात ही मुझे उत्तर देगा। आमीन। उसने कहा मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर नहीं बोला उसने कि पर्वत मेरी मदद करेगा, उसने बोला पर्वतों के ऊपर कोई रहता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता वहां से आएगी। आपको कोई भी बोलना कौन करेगा तेरी मदद, तो क्या बोलना आपने? ऊपर इशारा मारना, मेरी सहायता। चलो मारो सारे इशारा, मेरी सहायता। देख लो इधर से लेनी है, बोलो मेरी सहायता। सब अपना हाथ उठाओ, मेरी सहायता। एक विश्वासी का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। आपको पता है बाइबल में एक बंदा था जिसका हाथ ऊपर रहता था और वो हर युद्ध जीतता था। कौन था वो? मूसा। तो खुदावंद ने हमें हाथ उठाकर महिमा देने के लिए बनाए हैं। हमेशा बोला मेरी सहायता, मेरी सहायता। हालेलुया। और वो इज़राइल का रक्षक है। वो इज़राइल का क्या है? तो कौन है इज़राइल? मैं हूं इज़राइल। इज़राइल का मतलब क्या है? परमेश्वर के लोग। तो मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का बंदा हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बोलो मैं कौन हूं? परमेश्वर का बंदा हूं। तो इज़राइल कौन है? बोलो कौन है इज़राइल? मैं कौन है? यहाँ परमेश्वर का बंदा। तो उसने क्या है? वो इज़राइल का क्या है? रक्षक। वो आपका क्या है? वो आपकी रक्षा करेगा। हमारी की है उसने। बीते दिनों में उसने हमारी वो रक्षा की, मैं आपको क्या बताऊं। अरे अगर वो हमारे साथ ईमानदार खड़ा है तो क्यों ना वही इज़राइल का परमेश्वर आपके साथ भी ईमानदार ना ठहरेगा। यस वो ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो ना कभी सोता है ना कभी बुलाता है, उसको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती उसको नींद? वो उसको इसलिए नींद नहीं आती ताकि हम सो सके। सारी रात वो जागता है ताकि मैं सो सकूं। वो जागकर आपके घर के बाहर अंधकार की शक्तियों से लड़ता है। जब आपके घर के बाहर रात को 3 बजे शैतान तीर छोड़ता है, 2 बजे तीर छोड़ता है, तो इज़राइल का रक्षक खड़ा होता है। कभी ऐसा परमेश्वर देखा है? देखो उसकी ईमानदारी। लोगों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है उनका परमेश्वर बुलाने के लिए। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो कहता है ना मैं सोता हूं ना मैं बुलाता हूं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों की रक्षा हर समय करता है। वो इसलिए जागता है ताकि हम सो सके। हालेलुया। अब एक बात याद रखना, हमेशा उसकी ओर देखना है। हालेलुया। आपको कोई भी डिस्करेज करे ना तो आपने बोलना मेरी सहायता आ रही है, आ गई। कई बार हमसे कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, कुछ हालात आए, पर हमारी सहायता डायरेक्ट आई। डायरेक्ट, कोई मीडिएटर नहीं, डायरेक्ट आई। हालेलुया। मैं कह रही हूँ ये घोषणा मैं आपके लिए करती हूँ, आपकी मदद डायरेक्ट आएगी। आमीन। हालेलुया। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से कि आज जितने भी इस मीटिंग को सुन रहे हो, मेरा खुदा आपकी समस्याओं का हल आज की रात करके आपको दे। आप सुबह टेस्टिमनी के साथ उठो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपकी सहायता कहां से आती है? कहां से ढूंढ रहे हो मदद? कहां से ढूंढनी है मदद? कौन करेगा मदद? कौन करेगा? परमेश्वर मदद करेगा और वो करेगा, हमेशा करेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया।
हमें क्या बनना है उसके साथ? ईमानदार। जिस कलीसिया में उसने आपको जोड़ा है, उस कलीसिया के साथ ईमानदार बनो। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस।